फाइनली वन पीस में व्हाइट सेंचुरी के बारे में सब कुछ एनिमेशन के थ्रू रिवील हो चुका है। वेगापंक ने अपने स्पीच के थ्रू सबको हिला के रखा है। व्हाइट सेंचुरी, इमो एंड लिली का सिनेरियो, एंशिएंट वर्ल्ड जो पानी के नीचे डूब चुका है, इन सबके बीच में जॉयबॉय का रोल। पूरे सिनेरियो के बारे में वेगापंक ने बात किया। इट्स अबाउट टाइम कि पूरे एपिसोड को हम लोग ब्रेक डाउन करें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन पीस वालों की आदत है एपिसोड के स्टार्टिंग में स्पॉइलर देने का कि एपिसोड किस बारे में होने वाली है। व्हाइट सेंचुरी जो पानी के नीचे डूब चुका है, इसके बारे में वेगापंक खुलासा करने वाला है, जो एपिसोड का टाइटल देख के पता चल जाता है। बट एपिसोड की स्टार्टिंग कैसे थी? मक्खन। तो स्टार्टिंग में स्टसी वाला सीन वाज प्योर फैन सर्विस एंड आई डोंट नो व्हाई टॉय एनिमेशन वाले को साइज का लफड़ा करता है जो पैनल में इतना ज्यादा नहीं था ऑफ कोर्स, बट एनिमेशन के थ्रू लोग फैंस को खुश करना चाहता है। स्टार्टिंग में हम लोग एडिसन एंड स्टसी का कन्वर्सेशन देखते हैं और हमको पता चलता है एडिसन यहाँ पर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। उसने अपने स्ट्रॉयड को स्कैप कराने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया समझ लो। और वहीं पर हम लोग देखता है सैटर्न एंड मार्कस मार्स दोनों अपने ऑरा से भाई सारे के सारे ट्रांसपोर्टर स्नेल्स को तोड़ते हुए जा रहे थे, बिकॉज उन लोगों की ब्रॉडकास्टिंग रोकना है। पर जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर स्नेल है उसको वो लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। और वहीं पर स्टसी को समझ में नहीं आता वो अभी जिएगी तो किसके लिए जिएगी, बिकॉज ये अपने स्टेलर तो नहीं है, तो उसको जीना है तो लाइक उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। और वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं वेगापंक्स डेड बॉडी। और इस डेड बॉडी को देखने के बाद एटलास वाज वेरी सैड। बट आई डोंट नो व्हाई लाइक एनिमेशन में ये सीन उतना ज़्यादा हिट किया नहीं जितना मांगा पैनल ने मांगा रीड करते तक हम लोगों ने फील किया था। 1 साल पुरानी बात है, आई होप तुमको याद है, बट एनिमेशन के थ्रू वो फील लाइक आई डोंट नो क्यों। इट्स मे बी बिकॉज द एंटायर सिनेरियो इज टू रश, फाइट वगैरह चल रहा है, इन सबके बीच में यू नो साइंटिस्ट के डेथ को हम लोग उतना ज्यादा फील नहीं कर पाए। बट आगे टॉय एनिमेशन वालों ने हम लोगों को दिखाया फुल नोज़ेरोस ऑरा फार्मिंग ब्रो। बंदा आने के साथ ओइमोकाशी को पेलने लगता है, बट वहां पर सांजी आ जाता है। सांजी उसको रोकने की कोशिश करता है, बट हमको पता है नोज़ेरोस टू स्ट्रांग। बट चलो सांजी एटलीस्ट यहाँ पर वन ऑफ द 5 एल्डर के साथ फाइट तो किया यहाँ पर। और जैसे हम लोग को पता है टॉय एनिमेशन बहुत पहले से बदनाम है सांजी के सीन को खराब करने के लिए, बट मैं बोलूंगा यहाँ पर इस सीन को खराब नहीं किया। ये सीन अच्छा था, इवन दो सांजी उस लेवल पर अभी तक नहीं है कि वो नोज़ेरो के साथ फाइट करेगा। नो कॉन्क्यूरर्स आके एट ऑल। इस फाइट में हम लोग नोज़ेरो को डोमिनेट करते हुए देखते हैं और वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से जायंट उसका बाल या फिर विंग टाइप का जो भी था वो पकड़ लेता है और बोलता है टकले तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। बट टकला तो टकला है भाई, बंदा किसी का सुनता नहीं। ही इज लाइक अ साइलेंट किलर भाई। मादे कम करता है, पेलता ज्यादा है। तो ओएमओ, काशी, वहां पर बॉनी भी अटैक करते हैं, सबको एक ही झटके में पेल देता है ब्रो। तो यहाँ पर नोज़ेरो का जो ऑरा फार्मिंग दिखाया ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इवन दो यहाँ पर ये सिनेरियो खत्म नहीं होता है, आगे बॉनी वहां पर ऊपर से नीचे गिरने वाली थी और नोज़ेरो का जो पैनल सिनेरियो आता है ना ब्रो, एनिमेशन के थ्रू इस चीज को बहुत ही अच्छे वे में एग्जीक्यूट किया। क्यों ना नोज़ेरो एक सिंगल स्लैश के साथ बॉनी को खत्म करने के लिए अटैक कर रहा था, जो देख के सब लोग शॉक थे और वहां पर उसको बचाने के लिए कोई था भी नहीं। बट बीच में फ्रैंकी आके उसको इस अटैक से बचा लेता है। जैसे कि पूरा सिनेरियो मांगा में 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने रीड किया था, मैं बहुत कुछ भूल भी गया था। यहाँ पर नोज़ेरो ने लिटरली एक सिंगल स्लैश भाई, लिटरली एक सिंगल स्लैश से बिना कॉन्टैक्ट किए भाई लेवो फेस की पूरी छत को उड़ा देता है। लाइक इतना मैसिव जायंट साइज स्ट्रक्चर को एक सिंगल शॉट के साथ पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और इस पूरे सीन को भाई टॉय एनिमेशन वालों ने जिस तरह से एनिमेट किया ना ब्रो, तारीफ तो करनी चाहिए भाई। यहाँ पर फुल ऑरा फार्मिंग दिखाया भाई। लाइक जैसे मैंने बोला एंटायर एपिसोड वाज नोज़ेरोस ऑरा फार्मिंग। यहाँ पर नोज़ेरो का ऑरा, सोर्ड स्किल और जो डार्क एनर्जी हम लोग देख रहे थे ना, ये पूरा ज़ोरो के साथ मैचअप होता है, जिससे हमको पता चल जाता है नोज़ेरो इज पोटेंशियली ज़ोरोस फ्यूचर ओपोनेंट जिसको ज़ोरो फेस करने वाला है फॉर श्योर। और ये मैचअप बहुत ही मस्त होने जा रहा है फ्यूचर में फॉर श्योर। आगे इन सब के बाद आता है इंपॉर्टेंट सिनेरियो, मतलब वेगापंक का रिमेनिंग स्पीच। और ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से सुनना ठीक है। आगे वेगापंक बताने लगता है व्हाइट सेंचुरी के बारे में, बताने लगता है व्हाइट सेंचुरी का जो एरा है वो खत्म हो जाता है जॉयबॉय के डिफीट के साथ। इससे पता चल जाता है जॉयबॉय व्हाइट सेंचुरी में डिफीट हुआ था और उसके डिफीट के साथ पूरा व्हाइट सेंचुरी खत्म हो चुका था। तो जॉयबॉय वाज द मेन कैरेक्टर इन व्हाइट सेंचुरी और उस टाइम में ही वाज द लास्ट होप। उसके साथ पूरा सिनेरियो खत्म हो गया था। आगे वेगापंक बताने लगती है व्हाइट सेंचुरी जॉयबॉय के साथ खत्म हो गया था, बट इससे जन्म होता है अलग अलग ढेर सारे वार्स। कि ना ये पूरा सिनेरियो 800 साल पुराना है, तो तब से लेके अब तक बहुत सारे छोटे मोटे अलग अलग वार्स होते हुए गए, जिसका कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास अभी तक आया नहीं। आगे वेगापंक बताने लगता है पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग आइलैंड्स और समंदर को क्रॉस करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर जो वन पीस वर्ल्ड में नॉर्मल लोग हैं, जो कोई पायरेट नहीं है, जो मरीन में नहीं है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो ना बिना एक्सप्लोर किए मर जाता है। जहाँ पर जन्म होते हैं वहीं पर वो लोग मर जाता है। फॉरेन कंट्री, फॉरेन आइलैंड में वो लोग जा ही नहीं पाते, बिकॉज बीच में समंदर है,
एक्सप्लोरिंग इज समथिंग जो बस यहाँ पर नॉर्मल पायरेट्स करता है। और थ्रू द एंटायर वन पीस एनिमे हम लोगों ने सिनेरियो को होते हुए देखा, जितने लोगों को अलग अलग आइलैंड में देखा वो सारे लोग अलग अलग अपने आइलैंड में ही है। जो हम लोग आगे के सिनेरियो में लोगों को बोलते हुए देखते हैं कि इजंट इट ऑब्वियस, ये तो नॉर्मल है ना, हम लोग जहाँ पर पले बड़े वहीं पर मरेंगे। अगर लोग बताने लगता है यहाँ पर जो समंदर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो हम लोग जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, यही नॉर्मल है। तो ऐसे आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। वन पीस वर्ल्ड में नॉर्मल लोगों के माइंडसेट में ये बैठ गया कि जहाँ पर वो लोग जन्म हुए वहीं पर वो लोग मरेंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाली कोई बात ही नहीं है। आगे वेगापंक बताने लगता है यहाँ पर जो नॉर्मल लोगों की थिंकिंग है इस एक्सप्लोरेशन को लेके, ये 1000 साल पहले ये थिंकिंग सेम नहीं था ब्रो। आगे वेगापंक बताने लगता है वाइट सेंचुरी के चलते एक ग्रेट कैटेक्लिज्म हुआ था जिससे एंटायर वाइट सेंचुरी पूरा पानी के नीचे डूब चुका। और वहीं पर हम लोगों को ये वाला सिनारियो दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग सच्ची में देखते हैं ये पूरा एंटायर एंशियंट वर्ल्ड पानी के नीचे डूबा है। स्ट्रक्चर वगैरह बिल्डिंग्स अलग अलग दिखाया जाता है जो आज तक हम लोगों को कभी दिखा ही नहीं मेरे भाई। आगे वेगापंक बताने लगता है अभी जो वन पीस वर्ल्ड में छोटे छोटे आइलैंड में लोग रहते हैं ना, कि एक टाइम में कंटिनेंट्स हुआ करते थे। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ब्रो। इस वर्ल्ड के ऊपर आगे हम लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी का रिएक्शन देखते हैं, वो लोग कंप्लीटली शॉक हो जाता है। इवान को बोलने लगता है प्रीवियस वर्ल्ड पूरा पानी के नीचे डूबा हुआ है और हम लोग बस उसके कुछ बचे कुछ कॉन्टिनेंट के पीसेस के ऊपर खड़े हैं। आगे वेगापंक बताने लगता है 1000 साल पहले का जो दुनिया है वही पानी के नीचे बर्बाद हो चुका है। आगे वेगापंक बताने लगता है एंशियंट वर्ल्ड के टाइम में बहुत सारे अलग अलग कंटिनेंट से आज के टाइम में जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं है। तो यहाँ से हमारे सामने क्लियर हो जाता है अभी जो वन पीस वर्ल्ड में एक आइलैंड में दूसरे आइलैंड में जाने के बारे में नॉर्मल लोगों के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल। आज से 800 या फिर 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। लोग इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाते थे बिकॉज एट दैट टाइम एंटायर लैंड वाज एक्चुअली वन पीस मेरे भाई। और आगे वाइट सेंचुरी के चलते खतरनाक ग्रेट कैटेक्लिज्म होने के बाद सारे पुराने कंटिनेंट्स पानी के नीचे डूब चुके हैं और से कुछ बचे कुछ हिस्से के ऊपर लोग अभी रह रहे हैं। अब इसको कैसे डुबाया गया इसके बारे में वेगापंक आगे बात करने लगता है, बट इससे पहले हम लोग देखता है नामी की बहन को, जिसको देख के मैं सरप्राइज हुआ बिकॉज यार इसका पूरा हुलिया चेंज कर दिया है यार। टो एनिमेशन वालों ने इसको ब्लैक से व्हाइट बना दिया। आगे वेगापंक बताने लगता है जो वाइट सेंचुरी का हिस्ट्री है, रिकॉर्ड्स और सारे ट्रेस है, ये आज भी रहता अगर वाइट सेंचुरी पानी के नीचे ना डूबता। यहाँ पर वेगापंक को लगता है ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है जिससे वाइट सेंचुरी पानी के नीचे डूब चुका है, ये मैन मेड है। इसलिए किया गया ताकि पूरे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ पता ही ना चले। आगे वेगापंक सब लोगों के सामने रिवील करता है बस 100 साल के अंदर 200 मीटर सी लेवल ऊपर आ चुका है। लिटरली भाई 200 मीटर, जो सुन के मरीन्स वाले शॉक हो जाते हैं और बताने लगता है कि हमारे शिप का साइज 60 मीटर है। बाकी जो नॉर्मल लोग है वहां पर एक माउंटेन को दिखा के बताने लगते हैं माउंटेन का जो साइज है ये 200 मीटर का है। तो इसका मतलब ये माउंटेन लाइक साइज का दुनिया पानी के नीचे डूबा हुआ है ना मेरे भाई। बस माउंटेन लाइक साइज का दुनिया नहीं, इससे भी ज्यादा, बिकॉज वेगापंक यहाँ पर बस 100 साल के बारे में बात करें कि लास्ट 100 साल में 200 मीटर सी लेवल ऊपर आया। बट इससे जो 800 साल पुराना वाला सीन है वो तो और भी ज्यादा नीचे का सीन है ब्रो, जो वर्ल्ड पानी और भी नीचे डूबा हुआ है। आगे वेगापंक क्लियरली बता देता है वो यहाँ पर पक्का श्योर है कि ये मैन मेड डिजास्टर है। वेगापंक आगे बताने लगता है उसने इस पूरे सीन के ऊपर स्टडी किया, क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, ये सारे साइंस का एविडेंस दिखाता है ये कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं है ब्रो। आगे इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद वेगापंक यहाँ पर 100% श्योर है एंशियंट वेपन को यूज करके 800 साल पुराने एंशियंट वर्ल्ड को डुबाया गया और ये सेम वेपन स्टिल एग्जिस्ट करता है और ये फिर से यूज होने के लिए तैयार भी है। आगे वेगापंक क्लियरली बता देता है इन अदर वर्ड्स जो वार वाइट सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था वो वार अभी तक खत्म हुआ ही नहीं। तो वाइट सेंचुरी वाला वार अभी तक ऑनगोइंग है मेरे भाई। आगे सुन के तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है कि 800 साल पहले जो एंशियंट वेपन को यूज किया गया वो भी एग्जिस्ट करता है, ये कैसे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों ना उस टाइम का कोई जिंदा है नहीं। बट आगे वही पर पैनल में हम लोगों को ईमू समो को दिखाया जाता है जिससे इशारा मिल जाता है ईमू उस टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करता है, वो जिंदा है, फॉर दैट रीजन ये वार स्टिल कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। वाइट सेंचुरी का वार खत्म नहीं हुआ। आगे हम लोग देखते हैं ईमू चलते चलते वहां पर लिली की फोटो के सामने खड़ा हो जाता है, वहां पर लिली के पिक्चर को देखने लगता है। भाई ये सीन बहुत मस्त और इसी के साथ फाइनली ऑफिशियली लिली का ये पोस्टर लुक हमारे सामने एनिमेशन के थ्रू आ चुका है ब्रो। और आई डोंट नो व्हाई भाई ईमू हमेशा लिली की तरफ देखता रहता है, नो आइडिया ईमू के लिली की बॉडी को पोजेस करके रखा है या फिर ईमू लिली को देख के हिलाता और समथिंग, बट व्हाटएवर ईमू लिली का कोई चक्कर है इसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है। हमको इतना भी पता लिली वाज पार्ट ऑफ 20 ग्रेट किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। को नोबल फैमिली को ज्वाइन करना नहीं था, फॉर दैट रीजन वो वहां से चल के अरबस्ता के लिए रवाना कर चुकी थी, बट वो कभी अरबस्ता में वापस आई नहीं। आज तक उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला, उसके डेड बॉडी तक नहीं
नहीं मिला ब्रो। तो लिली एक मिस्टीरियस फिगर है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। आगे वेगापंक सब लोगों को बताने लगता है उसको सब लोगों से माफी मांगना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेगापंक ने यहाँ पर एक मैसिव एनर्जी को क्रिएट करने के बारे में सोचा था, दुनिया की अच्छाई के लिए, दुनिया को प्रोग्रेस करवाने के लिए, पर उसको कभी पता ही नहीं इस सेम एनर्जी को यूज करके दुनिया का डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। उसने मदर फ्लेम क्रिएट किया था जो कंप्लीट हुआ नहीं था। ये नॉर्मल टेस्टिंग के लिए तैयार था, इसको टेस्ट किया जा सकता था, बट ये टेस्टिंग करने से पहले इसका एक फ्रेगमेंट चोरी हो चुका था। और इसका छोटा सा फ्रेगमेंट चोरी होने के 2 हफ्ते बाद उसके सामने न्यूज आता है कि लुलुशिया किंगडम पूरा उड़ चुका है। देखो उसको पता लग गया इट्स समथिंग जो एंशिएंट वेपन नहीं किया। सेम एंशिएंट वेपन को फ्यूल करने के लिए मदर फ्लेम की जरूरत पड़ी। आगे तो वेगापंक सब लोगों से माफी मांगता हुआ जाता है और आगे वो अनाउंस करते हुए बोलता है एंशिएंट टाइम में 3 डिफरेंट एंशिएंट वेपन्स थे और वहां पर जॉय बॉय ने ये तीनों एंशिएंट वेपन्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे भेज दिया। वेगापंक को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जॉय बॉय ने ऐसा किया तो किया क्यों। यहाँ पर सेम एंशिएंट वेपन को यूज करके एंशिएंट वर्ल्ड को पानी के नीचे डुबा दिया गया, इतने सारे लोग मारे गए, इतना सब कुछ डूब चुका है। तो वेगापंक वाज लाइक क्या जॉय बॉय यहाँ पर चाहता है कि जो बचा खुचा दुनिया है ये भी पानी के नीचे डूब जाए? जॉय बॉय ने ऐसा किया तो किया क्यों? वेगापंक यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। वो यहाँ पर किसी को जज भी नहीं करना चाहता है। पर आगे वेगापंक बताने लगता है वो टाइम बहुत ही जल्द आने वाला है जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा पूरे एंटायर हिस्ट्री के बारे में। आगे वेगापंक क्लियरली बता देता वॉइड सेंचुरी रिमेन्स फुल ऑफ अननोन, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरे वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ पता है। एंड दैट इज द किंग ऑफ पायरेट्स क्रो, रॉजर के क्रो को सब कुछ पता है, एंटायर वॉइड सेंचुरी वॉर एंड एवरी सिंगल थिंग। आगे वेगापंक बताने लगता है मेरे मन में सवाल आता है किंग ऑफ पायरेट के क्रू ने पूरे एंटायर हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जान लिया, बट ये सब कुछ जानने के बाद वो लोग ऐसे खो क्यों गए? उन लोगों ने डिसबैंड क्यों कर दिया? उन लोगों ने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उन लोगों ने कुछ एक्ट क्यों नहीं किया? लाइक वेगापंक को एक क्वेश्चंस खाया जा रहा है कि इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी नॉर्मली उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं क्रोकस को, वो पूरे स्पीच को सुन रहा है, कोई रिएक्शन देता नहीं। और वहीं पर इतने टाइम बाद हम लोग रेलिक को देखते हैं, मेरे भाई वो पी के एकदम लेट आता वहां पर स्माइल करके बता रहा था वेगापंक तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, एक ओल्ड मैन को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और जो यंग जनरेशन है ये सब कुछ बता के स्पॉइल मत कर यार। लास्ट में लेके स्माइल करते हुए बोलता है मैंने सही बोला ना रॉजर, उनको भी अपने एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। रियली ये सिनेरियो वाज लाइक समथिंग सो होलसम जो देख के मुझे अच्छा लगा। लाइक उनको सब कुछ पता है बट कुछ भी नहीं बता रहा है बिकॉज वो चाहता है कि वो लोग एडवेंचर के थ्रू जाए, उनको धीरे धीरे सब कुछ पता चले। और हम लोगों ने सवाड़े में देख के रखा है यार ये लूफी को सब कुछ बताने वाला था बट लूफी ने मना कर दिया बिकॉज लूफी को फुल ऑफ एडवेंचर चाहिए, ऐसे मजा नहीं आता है। बट हमको तो ऑलरेडी पता है यार किंग ऑफ पायरेट क्रू ने कुछ किया क्यों नहीं, डिसबैंड क्यों कर दिया। द रीजन इज जॉय बॉय एट दैट टाइम था ही नहीं। इसी के साथ एपिसोड तो खत्म हो जाता है। एपिसोड वाज गुड, एनिमेशन वाज गुड, अच्छी अच्छी चीजें रिवील हो रहा है, बहुत कुछ भूल भी गया जो याद आ रहा है एपिसोड के थ्रू। बाकी पूरे एपिसोड के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।